हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस अर्थात बीजीय व्यंजकों का गुणन हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो उदाहरण स्वरूप हम ऐसा उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास 3 गोले इस प्रकार हैं, फिर 3 गोले इस प्रकार हैं और फिर 3 गोले इस प्रकार हैं। तो अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ पर कुल मिलाकर गोलों की संख्या कितनी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 गुना 3, क्योंकि 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं, अर्थात मेरे कुल गोलों की संख्या 9 हो गई। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि गोलों की संख्या, अगर 4 गोले इधर रहते, फिर 4 गोले ऐसे, फिर 4 गोले इस प्रकार, तो हम बोल सकते हैं कि गोलों की संख्या 3 गुना 4 अर्थात 12 है। अब मान के चलिए कि हमारे पास गोले 4 के बजाय कुछ, मान के चलिए कि यहाँ पर मेरे पास m की संख्या में होते और मेरे पास इस तरफ गोलों की संख्या जो होती वह n की संख्या में होती, तो हम बोल सकते हैं कि कुल गोलों की संख्या जो होती n गुना m, अर्थात हम बोल सकते हैं कि n m की संख्या में होती। उदाहरण स्वरूप अगर n बराबर 2 होता और m बराबर 3 होता तो हमारे गोलों की संख्या 2 गुना 3 अर्थात 6 होती। अब हम मान के चलिए कि पहले मेरे पास m गोले थे इस तरफ और n गोले थे इस तरफ, तो अब इधर मैंने 2 गोलों की संख्या बढ़ा दी, तो अब कुल गोलों की संख्या जो इस तरफ है वह मुझे m प्लस 2 के रूप में प्राप्त होती है, और इस तरफ जो कुल गोलों की संख्या है वह n प्लस 1 के रूप में प्राप्त होती है। तो अर्थात हम कुल गोलों की संख्या बोल सकते हैं कि यह m प्लस 2 गुना n प्लस 1 के रूप में होगी। अब मान के चलिए कि मेरे पास एक आयत दी हुई है, अर्थात और इसकी मान के चलिए कि लंबाई l है और चौड़ाई b है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल अर्थात उसका एरिया जो होता है वह एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात l क्रॉस b होगी, l गुना b होगी। अब अगर हम इस आयत की लंबाई को अगर हम 2 से बढ़ा दें और चौड़ाई को हम 1 से बढ़ा दें, तो हम देखते हैं कि जो नया आयत बनेगा वह इस प्रकार बनेगा। तो नए आयत की जो लंबाई होगी वह l जोड़ 2 होगी और चौड़ाई जो होगी वह b जोड़ 1 होगी, क्योंकि हमने चौड़ाई को 1 से बढ़ाया था। तो अब जो नया एरिया अर्थात नया जो क्षेत्रफल होगा वह l जोड़ 2 गुना b जोड़ 1 के रूप में प्राप्त होगी। अब हम अगले उदाहरण की ओर मुड़ते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास एक घन अर्थात एक क्यूब दी हुई है और क्यूब का मान के चलिए कि क्यूब की हर एक भुजा जो है वह a है। हम जानते हैं कि क्यूब की सारी भुजाएं अर्थात घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो हम इसका आयतन अर्थात इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन बराबर होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, अर्थात इसका आयतन a क्यूब होगी। अगर हम इस घन के भुजा को अगर हम 2 गुनी कर दें अर्थात 2 से गुना कर दें, तो इसकी हर एक भुजा 2 गुना a हो जाएगी, अर्थात अब इसकी नया आयतन जो होगा इसका आयतन होगा 2a गुना 2a गुना 2a, अर्थात अब हम चर और अचर को एक साथ रखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना a गुना a गुना a, अर्थात यह मुझे 8a क्यूब के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात इस भाग में आपने बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में सीखा। धन्यवाद।